राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कि एजुकेशन भवन। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया था, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के रूप में लिख सकते हैं, जिस पे वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पे हमारा जो वेरिएबल का पावर होगा वो हमारा होल नंबर होगा, तो फिर क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो आइए इसके आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे होगा 4t², तो ये हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है और यहाँ पे इसका पावर क्या है, तो 2। ये 2 जो है हमारा होल नंबर है। अब ले लेते हैं 3c पे पावर 5, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और ये जो पावर है ये हमारा होल नंबर। अब बोलेंगे कि सर 3√y, क्या ये होल नंबर, मतलब ये क्या हमारा पॉलिनोमियल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के रूप में तो है, लेकिन जब इस रूट को देखते हैं तो रूट के बदले हम लोग y पे क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये 1/2 जो है हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन। अब आइए पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग उसके कुछ और टर्म समझते हैं। जैसा कि हम जैसे लिख लिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और इस पावर जो हमारा ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होते क्या है, तो कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, और वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू जो है चेंज होता रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एरिया का मतलब ये स्क्वायर जो होता है हमारा, उसका एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है a²। ठीक है, या फिर इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला ले लेते हैं, ये होता है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला 4a। तो यहाँ देखिए 4 तो कभी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन a की वैल्यू तो चेंज हो सकती है। a को बोल देगा कि ये 5 सेंटीमीटर है, और नहीं तो फिर बोल देगा 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो a की वैल्यू जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन ये 4 तो हमेशा कांस्टेंट होगा, 4 कभी चेंज होगा नहीं। अब जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 5 रखे हैं, तो 5 यहाँ आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा अलग वैल्यू आ गया। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर। तो देख रहा है कांस्टेंट हमेशा सेम ही होता है, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू जो हमेशा चेंज होता रहता है, इसी को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब आइए पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप समझते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में आखिर कितने टाइप होते हैं, तो देखो पॉलिनोमियल्स के 2 टाइप होते हैं। पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म्स, और ये जो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब इस देखिए टर्म्स में समझते हैं। अगर एक टर्म्स है, पहला आता है मोनोमियल्स, और दूसरा आता है बाइनोमियल्स, तीसरा आता है ट्राइनोमियल्स, और चौथा इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब डिग्री में देखेंगे तो इसमें हमारा आता है लीनियर, फिर आता है क्वाड्रेटिक, फिर आता है क्यूबिक, फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक। इसमें जो पावर होता है, मतलब जो वेरिएबल का जो पावर होता है, इसमें हमेशा वेरिएबल का पावर 1 होगा, और इसमें जो वेरिएबल का पावर होगा वो 2 होगा, और इसमें वेरिएबल का पावर 3 होता है, और इसमें वेरिएबल का पावर जो होता है 4 होता है। ठीक है, तो आइए हम इन सबको डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाता है पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स पर समझते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल्स कहते हैं किसको? It is a type of polynomials having only one terms। तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि हैविंग ओनली वन टर्म्स क्या होगा। 4x 3y 2t। अब यहाँ पे देख लेंगे कि ये 5, बोलेंगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल कैसे हो सकता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, याद है आपको? तो यहाँ देखिए जो 5 जो है, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, और x का पावर 0 होल नंबर है ना हमारा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, और जिसमें x पे पावर 0 जो होगा वो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा इंटू 5, तो फिर से हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पे पावर 0? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मोनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स है। कि कौन सा पॉलिनोमियल्स? तो मोनोमियल्स। अब आइए इसको क्या हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, -2x²। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो हमारा -2 है, और यहाँ हमारा वेरिएबल x, और x पे पावर कितना है 2 तो हमारा होल नंबर है, और ये हमारा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के रूप में भी है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स। और कैसा पॉलिनोमियल्स? तो मोनोमियल्स होगा। ठीक है, अब आइए अब इसका सेकंड टाइप समझते हैं, बाइनोमियल्स। तो देखिए बाइनोमियल्स किसको कहते हैं? तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास केवल 2 टर्म्स हो। क्या होने चाहिए? 2 टर्म्स, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। तो आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल में ले लेते हैं 4x + 3। तो ये हमारा 4x एक टर्म हो गया, और ये हमारा 3 जो है वो अलग टर्म हो गया। ये फर्स्ट टर्म
और ये जो है हमारा सेकंड टर्म। तो क्या ये हमारा दो टर्म है, हमारे पास दो टर्म्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। और फिर लेते हैं 4t² + 3। इसमें भी देखिए एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। आई होप आप बाइनोमियल समझ गए होंगे। अब आइए आपको ट्राइनोमियल समझाता हूँ। अब देखिए ट्राइनोमियल्स किसको कहते हैं। Trinomials, all those algebraic expression having three terms is called ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में हमारा आ जाता है इसमें 4x² + 2x + 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। तीन टर्म्स हैं। अब इसमें ले लेते हैं 3t⁵ + 4t² + 5। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स ही बोलेंगे। अब हमारा आता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल्स। ऑल दोज algebraic expression having more than 3 terms is called पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जाता है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म से ज्यादा होते हैं उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो आइए हम लोग पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 4y⁵ + 3y⁴ + 7y⁴ + 6y⁴ 2 + 9y + 2। अब देखिए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, 6। अब देखिए यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। हमारा कंडीशन बस इतना है कि तीन टर्म से ज्यादा होना चाहिए। तीन टर्म से कितना ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता, बस तीन टर्म से ज्यादा होना चाहिए। चार टर्म भी हो सकता है, पांच टर्म भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल समझ गए कि जिसमें तीन टर्म से ज्यादा होने चाहिए। अब देखिए, मैंने आप लोगों को टाइप समझा दिया पॉलिनोमियल्स के। पहला आता है मोनोमियल, जिसमें हमारे टर्म्स कितने होते हैं, एक टर्म्स होता है। दूसरा आता है बाइनोमियल, जिसमें हमारे टर्म्स दो होते हैं। तीसरा आता है ट्राइनोमियल, जिसमें हमारे टर्म्स कितने होते हैं, तीन होते हैं। चौथा आता है पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे तीन से ज्यादा होते हैं, चार नहीं। ये जरूरी नहीं कि चार ही टर्म हो, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन तीन से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब आइए अब इसके कोफिशिएंट के बारे में समझते हैं। देखिए, इसके जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं ना, उसके टर्म्स पे काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 4t² + 5t
टी प्लस थ्री। अब देखिए ये जो हमारा पहला टर्म है 4t², ये 4 जो है हमारा तो कॉफिशिएंट होगा, किसका कॉफिशिएंट है, तो t² का। तो पूछे कि t² का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या 4, और 4 भी क्या सिंबल के साथ, यहाँ पे आगे में जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 का सिंबल क्या +4। अब यहाँ पे देखेंगे 5t, तो यहाँ पे 5t, तो हमारा पूछेगा t का कॉफिशिएंट क्या है, t का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो t का कॉफिशिएंट क्या है +5। अब पूछे कि 3 किसका भैया 3 को किसका कॉफिशिएंट है, या तो वेरिएबल ही नहीं है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t पे पावर 0 लिख सकते हैं, जिसमें हमारा जो पावर 0 होल नंबर है, तो ये हमारा अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल्स के एक टर्म हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 × t पे पावर 0। तो t पे पावर 0 का पॉलिनोमियल्स क्या है, कॉफिशिएंट क्या है, तो कॉफिशिएंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे +3, ठीक है। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे कॉफिशिएंट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपको बताने जा रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल्स आखिर किसको कहते हैं। जैसा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, वरना रहने दीजिए जीरो पॉलिनोमियल्स मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ, पहले हम लोग इसकी डिग्री देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो आइए अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। पहला हमारा टाइप क्या था, लीनियर, ठीक है। लीनियर कहने का मतलब होता है 1, क्या होता है ना 1। तो अब इसको देखेंगे हम लोग, जैसा इसका एग्जाम मतलब इसको बोलेंगे ऑल दोज अलजेब्रिक expression which have the power of variable present in it is not more than 1, ठीक है। एंड ये आपको पहचानने का एक तरीका है कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 2 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट इज नॉट मोर देन 2, ठीक है। जैसा अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसा हो गया ये 4t + 5। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे t पे पावर 1 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है t इस पे पावर 0 है। 0 से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा पावर तो गया नहीं है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ नहीं, ये कैसा पॉलिनोमियल्स है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड देखते हैं कि सेकंड कौन सा पार्ट है इसका। सेकंड टाइप इसका आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, अब देखिए क्वाड्रेटिक कहने का मतलब होता है 2। तो ऑल दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
which have the power of variable is not more than 2। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आ गया 4x² प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स भले ही 3 है, लेकिन देखेंगे अगर वेरिएबल, अगर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ऐड भी करते हैं तो वेरिएबल हमारे यहाँ x², यहाँ x और यहाँ पे x पे पावर 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर्स किसका है, यहाँ पे देखेंगे तो 0 है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 और यहाँ पे 2। तो जाहिर सी बात है 2 हमारा मैक्सिमम पावर है 4x², तो यहाँ पे 2 जो हमारा मैक्सिमम पावर है। तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल्स है, ये कैसा पॉलिनोमियल्स है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अब अगर हम पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि 2 टर्म्स होते हैं सिर्फ, ठीक है, 2 टर्म्स। अगर बोले कि सर हम 3 कर दे, तो जैसे 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5 कर दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 4x और 5x ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9x, और ये 9x फिर 7x से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 5। तो हम लोग मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। आप कितना भी फैला कर उसको लिखिए, वो बाद में मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन करने पर 2 ही टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर इसमें भी हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हम प्लस और कर दिए 8x² प्लस 5x भी कर दिए, और यहाँ पे 10 ऐड कर दिए, तो 8x और 4x ये हमारा हो जाएगा 12x² प्लस यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पे 5x है, ये हो जाएगा 8x, और यहाँ पे देखिए 5 और 10 प्लस 15। ये फिर तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 ही टर्म आएगा। तो ये बात आप लोगों का क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 3, ठीक है। अब आइए चलते क्यूबिक। अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। All those algebraic expression which have the power of variable is not more than 3, and the maximum number of terms is 4। अब इसमें देखेंगे ये कैसा पॉलिनोमियल्स होता है, तो इसमें जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे उसका मैक्सिमम पावर, उसमें मतलब जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल होंगे उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 3 ही हो सकता है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने होंगे, 4 हो सकते हैं। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखता हूँ। हम लोग ले लिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है, 3, और नंबर ऑफ टर्म्स काम करेंगे 1 2 3 4। अब इसके अलावा और कोई टर्म्स बनेंगे नहीं, अगर हम लोग बनाते हैं तो उसका पावर या 3 से कम ही रखना है, तो मतलब 3 रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो हम लोग ले लेते हैं 7x²। इस 7x² फिर तो वापस आके इसमें प्लस ही हो जाएगा, तो मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 4 ही आ जाएंगे। तो इससे करने का कोई फायदा है नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स वो सेम ही रहेंगे 4 से कम हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आइए इसमें समझेंगे बाई क्वाड्रेटिक।
biquadratic polynomials. तो all those algebraic expression which have the power of not more than 4, मतलब जितना भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसका उसमें जो वेरिएबल्स है उसका पावर जो है 4 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 4 तक हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा बाइक्वाड्रेटिक। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम and the maximum number of terms present in it is 5। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। एग्जांपल देखेंगे 7x पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर 3 प्लस 6x पे पावर 2 प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। देखेंगे मैक्सिमम मतलब यहाँ पे वेरिएबल ऐड करते हैं तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर तो हमारा 4 हो गया। और टर्म्स कितने हैं, टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता और यहाँ पावर जो है 4 से ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और फिर मैंने क्वाड्रेटिक बताया, क्वाड्रेटिक में क्या है, वैसे वेरिएबल पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिसमें कि जो वेरिएबल का पावर है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर क्यूबिक आता है, क्यूबिक में जो वेरिएबल होते हैं उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर आता है बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक में जो उसका मतलब वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता और नंबर्स ऑफ टर्म्स इसमें 5 होते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बताता हूँ कि हाउ टू काउंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे काम करते हैं। पहले तो समझते हैं डिग्री कहते हैं किसको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या अर्थ है किसका है, द पावर ऑफ the maximum power, the maximum power of variable present in the algebraic expression among all the terms। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहता है किसको, मतलब जितना मतलब एक पॉलिनोमियल्स आपको दे देगा उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं उसके वेरिएबल्स को हम लोग देखेंगे कि उन सारे वेरिएबल्स में सबसे ज़्यादा पावर किसका है। जैसा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 5x पे पावर 7 प्लस 3x पे पावर 6 प्लस
7x पे पावर 5 प्लस 5। अब देख लीजिए यहाँ पे x पे पावर हम 0 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल ये सब वेरिएबल एक x है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका पावर कितना है 7, इसका पावर 6, यहाँ पे पावर 5 और यहाँ पे पावर 0। तो इन सब में से पावर कौन सा ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे सर 5x पे पावर जो है 7 है, ये सबसे ज़्यादा है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा आ गया पावर डिग्री 7, समझ गए। अब इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लिए 3√x प्लस 5x², ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पूछेंगे कि बताइए कि यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे, 3x पे पावर 1/2 प्लस 5x पे पावर 2। अब आप बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका डिग्री जो होगा, डिग्री जो इसका हो गया 2। आपका आंसर ये आना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत था। अब ये गलत कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन याद होगा तो मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, तो वो ऑल दो मतलब जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और यहाँ जो 1/2 है वो होल नंबर तो है नहीं, ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है। तो ये हमारा सबसे पहली बात तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कैसे निकालें, समझ गए। तो आइए आप लोगों को इस पे कुछ और एग्जांपल देता हूँ जिसके मैं डिग्री आपको निकाल कर बताता हूँ, ठीक है। हाँ, इसका एग्जांपल लिखिएगा। x पे पावर 5 अब देखिए इन तीनों कंडीशंस में आपको डिग्री निकालना है। तो पहला कंडीशन तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है x पे पावर 5, x पे पावर 4 और यहाँ पे तो x पे पावर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे दिख रहा है x पे पावर 5, तो आप बोलेंगे सर इसका डिग्री जो 5 होगा, लेकिन ठीक है डिग्री तो 5 होगा, लेकिन पहले आप इसको सही कंडीशन में तो लिखिए, सिंप्लीफाई तो कर लीजिए। यहाँ पे 4x पे पावर 5 और यहाँ पे x पे पावर 5 है, तो ये आ जाएगा 5x पे पावर 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस x पे पावर 4 और फिर आ जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें तो हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये पूरा सिंप्लीफाइड है। अब इसमें जो डिग्री होगा क्या होगा, डिग्री यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। ये जो है कैसा पॉलिनोमियल्स है, तो 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स है। इसमें अगर पूछे कि इसमें इसकी डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी मैक्सिमम पावर कितना है 7 है और यहाँ पे 8 है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, तो 8 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें पूछे कि इसमें डिग्री क्या हो जाएगी मैक्सिमम, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि इसका डिग्री जो है 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे x पावर 0 है। अगर आपको पूछे कि 5 इसका डिग्री कितना है, तो इसको बोलेंगे कि इसका डिग्री 0, इसका क्योंकि यहाँ पे x पावर 0 और इसी 0 वाले डिग्री पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल्स, 0 पॉलिनोमियल्स। तो 0 पॉलिनोमियल्स का मैं आप लोगों को एक बार और डिफिनेशन दे देता हूं। जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं इसको। तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स के द्वारा देखा कि वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 0 होती है उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे
अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसको, तो अगर वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री जो है जीरो होता है उसको क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल्स को ही और क्या कहते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है एजुकेशन भवन। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।